Hello everyone, welcome to Chaitanya Learning Point. Today the topic is India's steel frame does need a check. So, what is the context? Context है हमारा यहाँ का. It's about this topic discussed India's bureaucratic system, specifically the IAS and its challenges. It's highlight the issue of efficiency, political interference, and lack of reform affecting governance and economic growth. So the focus is on initiative like lateral entry and accountability under the Modi government. So however, reform face opposition and political hurdles. A multi-faced approach is essential to resolve this problem. ये टॉपिक इस बारे में है. ये टॉपिक भारत की जो सरकारी प्रशासन है, खासकर आईएएस और उसकी जो समस्याओं के बारे में है. ठीक है, इसमें सरकार के जो कार्यक्रम है, आईएएस की लेगेसी और उसके रिफॉर्म की जरूरत पर चर्चा की गई है. ब्यूरोक्रेटिक इफिशिएंसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड और जो रिफॉर्म की जो कमी के कारण भारत की गवर्नेंस और इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस पर असर पड़ रहा है. ठीक है, ये टॉपिक इसके बारे में है. तो मोदी गवर्नमेंट ने के लैटरल एंट्री और अकाउंटेबिलिटी के प्रयास पर फोकस है. ये पर रिफॉर्म को अपोजिशन और पॉलिटिकल जो हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, का भी सामना करना पड़ता है. समस्याओं का हल के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की जरूरत होगी. सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आईएएस एस्पिरेंट. आईएएस एस्पिरेंट के लिए ये क्यों टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है? सो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, कि वर्तमान की जो समस्याओं का विश्लेषण कर उत्तरदायी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस एंड रिफॉर्म एडवोकेसी, भविष्य में प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में सुधारात्मक दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, एंड द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है इसका, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी से और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उससे ये डायरेक्ट कनेक्टेड है. ठीक है, सो ये इसका रिलेवेंस क्या होगा? रिलेवेंस क्या है आपके सिलेबस में? ये जीएस, इट्स अ पार्ट ऑफ जीएस 2 में गवर्नेंस, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, एंड इंटरवेंशन. ठीक है, जिसमें लैटरल एंट्री और जो उसके जो रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी है उसको एनालिसिस करना है. एंड रोल फॉर द सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी. ठीक है, जीएस थर्ड में का के लिए भी रिलेवेंस है. ये थर्ड में बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, करप्शन एंड इफिशिएंसी के लिए,
करप्शन एंड इनएफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नेंस के लिए होगा। ग्रोथ एंड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन एथिक्स। एथिक्स में एथिकल डिलेमा है। प्रोबेटी इन गवर्नेंस है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि नौकरशाही जो है ब्यूरोक्रेसी में, उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंकरेज करने के बारे में है। और द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसए ऑल्सो। एसए के पेपर में रोल ऑफ डेमोक्रेसी और रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया in India's governance and development। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स इस टॉपिक का, इस जो आर्टिकल है उसका है कि द आईएएस इज नोन एज अ स्टील फ्रेमवर्क, प्लेज अ central role in India's governance but faces inefficiency and challenges। तो कई समस्याओं का सामना भी इनको करना पड़ रहा है। कि व्हाट आर द की इशू है, इंक्लूड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ जो स्पेशलाइजेशन है, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस है, ठीक है, लीडिंग टू पुअर परफॉर्मेंस। सो मोदी गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड लैटरल एंट्री टू ब्रिंग डोमेन एक्सपर्ट इन गवर्नेंस। रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म एग्जिस्ट, ऑब्वियस है, सुधारों का हमेशा विरोध होता ही है ना, इंक्लूडिंग मॉरल्स जो कंसर्न है एंड लैक ऑफ रिजर्वेशन इन लैटरल एंट्री अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, सो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं इसमें। प्रपोज सिंस इंडिपेंडेंस रिमेनली लार्जली अनइम्प्लीमेंटेड ड्यू टू सिस्टमैटिक इनर्शिया। अभी तक तो ये चल ही रहा है। ठीक है, so multi-phases reform strategy focusing on merit performance and accountability is critical। so learning from international models, अब हमारे लिए इसके पास क्या solution है? The solution is learning from international models like DOGE, डोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको ये एथिक्स के पेपर में देखने को मिलेगा, ये आप एथिक्स के पेपर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो could learning from international model like Doge could provide insight into modernizing India's bureaucracy। ठीक है, सो आप इसको मेंस के लिए रख सकते हो, कुछ एक आइडिया, रफली आइडिया मिलेगा आपको प्री के लिए। और जो प्री का क्वेश्चन है, ये वीडियो को पॉज करके देख लेना, आंसर कमेंट में करना। ठीक है, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।